बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमने देखना है चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1। चैप्टर नंबर 7 है बच्चों आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। इस लेक्चर में हमने पढ़ना है फॉर्म्स के रिलेटेड और रिपोर्ट्स देखनी है। और जो प्रीवियस हमने देखा था चैप्टर नंबर 6 याद होगा आप लोगों को, वहाँ पर हमने किसकी बात की थी? एक्सेस की। एक्सेस क्या है आप लोग को मैंने बताया था, सॉफ्टवेयर है हमारे पास। क्या है? सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हम लोग क्या क्रिएट करते थे, क्या बनाते थे? अपना डेटाबेस। अब डेटाबेस की फाइल हम लोग क्रिएट करते थे एक्सेस सॉफ्टवेयर के थ्रू। वो चैप्टर नंबर हमारा था 6। इस चैप्टर में हमने उसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यानी कि MS एक्सेस को लेके हमने देखना है फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। याद रखिएगा ये फॉर्म्स और रिपोर्ट्स भी जो हमारी होंगी किस में होंगी? डेटाबेस की फाइल में से होंगी। इस चैप्टर में भी हमने उसी MS एक्सेस को कंटिन्यू करना है और देखना है इसमें हम लोग किस तरह फॉर्म सेट कर सकते हैं अपने डेटाबेस की फाइल में से और किस तरह रिपोर्ट सेट करते हैं। ये चैप्टर भी रिलेटेड है आप लोगों का चैप्टर नंबर 6। इसमें हमने आज के टॉपिक में हमने कवर करना है फॉर्म्स क्या होते हैं और किस तरह हम लोग इसको सेट करते हैं डेटाबेस की फाइल में। तो देख लेते हैं फॉर्म एक्चुअली है क्या, इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे हम लोग। अ फॉर्म इज अ टाइप ऑफ डेटा बेस ऑब्जेक्ट दैट इज प्राइमरली यूज्ड टू एंटर और डिस्प्ले डेटा इन अ डेटाबेस। याद रखिएगा अभी मैंने ऊपर एक बात की है कि फॉर्म्स और रिपोर्ट्स, चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स किस में देखनी है हमने? डेटाबेस की फाइल में। वो डेटाबेस की फाइल जो हमने MS एक्सेस को यूज करते हुए क्रिएट की थी, तो उसमें हमने जो डेटा हमने डेटाबेस में बनाया होगा फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को लेके, फॉर्म्स की जब बात करेंगे तो उसी फॉर्म्स को देखना है हमने किस में? डेटाबेस में। और डेटाबेस कौन सी होगी? वही वाली डेटाबेस जो हमने MS एक्सेस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए बनाई होगी। फॉर्म की डेफिनेशन प्राप्त क्या करेंगे? अ फॉर्म इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट इज प्राइमरली यूज्ड टू एंटर और डिस्प्ले डेटा। वो कह रहे हैं फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस की फाइल में से डाटा एंटर करने के लिए या डाटा को डिस्प्ले करने के लिए या डाटा दिखाने के लिए फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, या किसी भी तरह का डाटा इंटर करना है। इंटर किस में करना है? हमने डेटाबेस की फाइल में से करना है। तो इसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है? फॉर्म की। फॉर्म की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि हम फॉर्म अपनी डेटाबेस की फाइल में इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग डाटा को इंटर कर सकें अपनी डेटाबेस की फाइल में से, और या डेटाबेस की फाइल में से कोई भी डाटा हम लोग देख सकें, उसको डिस्प्ले करवा सकें। ये हो गया फॉर्म। एक और पॉइंट फॉर्म का देख लेते हैं हम लोग। अ फॉर्म इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिजाइन एलिमेंट्स। इस बात को देखिएगा ध्यान से। वो कह रहा है फॉर्म क्या है? फॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। अ फॉर्म इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिजाइन एलिमेंट्स। अब यहाँ पर डिजाइन एलिमेंट्स वो हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो हम लोग डेटाबेस में यूज करेंगे। अब इस डिजाइन को लेके हमने डेटाबेस की बात करनी है रिलेटेड टू फॉर्म्स। अब इस एलिमेंट्स में इन सिंपल अगर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं शॉर्ट में, जो टैब्स होंगे हमारे, या जैसे हम लोग MS एक्सेस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं उसकी मेन विंडो में हमें कुछ टैब्स नजर आते हैं। उस टैब्स में से एक ऑप्शन आप लोगों को फॉर्म्स का भी नजर आएगा। अब उस फॉर्म को बनाने के लिए मजीद सब टैब भी कह सकते हो आप लोग, सब टैब, सब एलिमेंट्स भी कह सकते हैं हम लोग। वो एलिमेंट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जिसको यूज करके हम लोग अपनी डेटाबेस की फाइल कंप्लीट करेंगे, चाहे डाटा एंटर कर रहे हैं या डाटा को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये सारा काम हम किस पे करेंगे? फॉर्म पे करेंगे। तो फॉर्म क्या है? ये वो चीज़ है, वो ऑब्जेक्ट है जिसको यूज करके हम लोग डेटाबेस की फाइल में डाटा एंटर कर सकते हैं या डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब ये कलेक्शन किस चीज़ का है? एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स के कलेक्शन को कह रहे हैं फॉर्म्स भी हम लोग कह रहे हैं, या एलिमेंट्स के थ्रू ही हम लोग एक फॉर्म सेट कर सकते हैं
बिल्ड कर सकते हैं। और याद रखिएगा फॉर्म्स की जब बात हो तो फॉर्म में डाटा एंटर कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ये सारे काम हम लोग किस में कर सकते हैं, फॉर्म्स में कर सकते हैं। अब इस फॉर्म के कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। ये फॉर्म की डेफिनेशन क्लियर हो गई आप लोगों की। थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को रिपोर्ट्स की दे देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिपोर्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे। फॉर्म की बात तो हमने देख ली। अब रिपोर्ट्स क्या है, याद रखिएगा। अब रिपोर्ट्स वो चीज़ें हैं जो डाटा आप लोग कंप्लीट कर चुके हो, जो डाटा आप लोग एक डेटाबेस की फाइल है, जो डाटा आप लोग कंप्लीट कर चुके हो, जो डाटा आप एंटर कर चुके हो, या जो डाटा आपका अवेलेबल है उस डेटाबेस की फाइल में से, उसको क्या करवाना, रिप्रेजेंट करवाना, उसको कहेंगे हम लोग रिपोर्ट्स। जो डाटा आपका डेटाबेस की फाइल में कंप्लीट हो चुका है या आप लोग इंटर कर चुके हो, उसी डेटाबेस को रिप्रेजेंट करना या उसकी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म बनाना, उसको कहेंगे हम लोग रिपोर्ट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि रिपोर्ट्स होती क्या है और किस तरह बनाई जाती हैं, और फॉर्म्स को भी हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। अब फॉर्म्स के हम लोग देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। ये चंद एक एडवांटेजेस हैं हमारे पास, फायदे हैं किस चीज़ के, फॉर्म के हैं ये, ठीक है। ये फॉर्म के एडवांटेज देख लें आप लोग। ये फॉर्म हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, या इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हमें क्या फ़ायदा हो सकता है अपने डेटाबेस की फाइल में फॉर्म बनाने का या फॉर्म को यूज़ करने का। अब बच्चों पहला पॉइंट हमारे पास है इजी टू यूज़। जो फॉर्म आपने डेटाबेस की फाइल में इस्तेमाल किया था उसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं, या जो फॉर्म आपने डेटाबेस में क्रिएट किया था उसको इस्तेमाल करना बहुत इजी होता है। कोई ये आम यूज़र भी उसको इजीली एक्सेस करके देख सकता है, डाटा को एंटर करना हो तो वो भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि एक सेटअप पहले से बना होता है, इसलिए वो हमें इजी लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूज़र फ्रेंडली। इट्स मीन इसके लिए एक प्रॉपर टेक्निकल एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी इसको देखेगा, ओपन करेगा, वो समझ जाएगा इसमें कौन सा डाटा एंटर है या कौन सा हमें नेक्स्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है नो टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड। इट्स मीन जो आपने फॉर्म यूज़ किए हैं, किस में किए हैं, डेटाबेस की फाइल में किए हैं। अब उसी डेटाबेस की फाइल में जो फॉर्म यूज़ किए हैं वो एक तो उनको इस्तेमाल करना इजी होगा हमारे लिए, दूसरा क्या होगा, यूज़र फ्रेंडली। थर्ड पॉइंट है हमारे पास नो टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड। इट्स मीन कि उस फॉर्म को यूज़ करने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिहाजा इजी होगा, उसको कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है। उसमें डाटा को एंटर करना है, कोई इरेज करना है, सारा कुछ ही काम इजी हो जाएगा। तो ये था थर्ड पॉइंट ऑफ एडवांटेज ऑफ फॉर्म। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टाइम सेविंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। टाइम सेविंग, जब ये सारा काम करना इजी होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो टाइम होगा वो बच जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सारा कुछ इजी है, जो ओपन करेगा वो सारा काम इजीली कर पाएगा, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सेव हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, सेव। फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी। इन शॉर्ट उस चीज़ को कहेंगे जिस काम को करते हुए हमें डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ना, उस चीज़ को क्या कहेंगे हम लोग, फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये फॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी शो करवा रहे हैं कि इसको काम करना या इस फॉर्म को लेके डेटाबेस में काम करना इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी है, फॉर्म की, रिलेटेड टू डेटाबेस। तो ये हमने देखा आज के टॉपिक में फॉर्म्स देखे हैं चैप्टर नंबर 7 में। लेक्चर नंबर 1 था हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह रिपोर्ट्स को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।